ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में, तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। कौन कौन से पार्ट हैं? कल भी कुछ इसके विषय में लोग स्टडी किए थे। फर्स्ट पार्ट है हार्ट, सेकेंड पार्ट है ब्लड एंड थर्ड पार्ट है ब्लड वेसल। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज हार्ट, सेकेंड पार्ट इज ब्लड, थर्ड पार्ट इज ब्लड वेसल्स। अब हम आते हैं इसको स्टडी करने से पहले, अगर हम आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी जरूरत क्या है, या हम अगर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में आते हैं, तो ह्यूमन के अंदर 2 टाइप्स सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अगर हम आते हैं, एक तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकेंड होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन के अंदर 2 टाइप्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक तो हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकेंड होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो जनरल एक क्राइटेरिया है अपने इस चैप्टर का। लेकिन अगर हम आते हैं, कहा जा सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो आते हैं हम फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है, चाहे आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें और चाहे आप लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें, तो पहला आते हैं इसके फंक्शन में, होता क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट मतलब जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारे सेल को जरूरत होता है, तो वह जो ऑक्सीजन है लेने के बाद लंग्स से होता हुआ हमारे ब्लड के थ्रू हमारे प्रत्येक सेल्स में यह ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। और हमारे सेल्स के अंदर क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? रिस्पायरेशन के थ्रू बनता है। किस प्रोसेस के थ्रू? रिस्पायरेशन के थ्रू बनता है। तो अब हमारे जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, जो CO2 बना हुआ है, उसको कहाँ तक लाना है? हमारे लंग्स तक लाना है। और लंग्स से होकर के उसको हमें क्या करना है? आउटसाइड में निकालना है। तो अब हम आते हैं, दूसरा हो गया क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमारे अंदर बहुत से मटेरियल्स होते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह करता है। कौन कौन से मटेरियल्स हैं? अगर आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड में क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसका भी ट्रांसपोर्ट करना ही है, क्योंकि हमारे बॉडी के ईच जो सेल्स हैं, प्रत्येक जो सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनके फॉर्मेशन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, रिपेयर होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो जो हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होकर के ब्लड के थ्रू, ब्लड के हेल्प से ये न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रत्येक सेल्स के अंदर यह पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा किया जाता है। जितने भी हार्मोन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट किस द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। एंजाइम का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड के द्वारा नहीं होता।
एंजाइम हमारे ब्लड में सीक्रेट नहीं होते। तो यह सभी जो मटेरियल्स है, यह सभी जो फंक्शन है, वह किसके द्वारा किए जाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम किए जाते हैं। फिर से देख ले रहे हैं, क्या हमने बताया? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। हार्ट, ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम है? 2 टाइप्स। कौन कौन? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं, एक एक के विषय में पढ़ना ही है। अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे यही 3 पार्ट होते हैं। कौन पार्ट होते हैं? यही होते हैं। और दूसरा जो आते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और यदि हम इसके ओवरऑल फंक्शन की बात करते हैं, चाहे आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे आप लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो यह सभी जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सभी का जो ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है, यह सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। हम आते हैं, अभी को हम देखें क्या कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वह क्या है? हार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? हार्ट है। अब हम आते हैं, जो हार्ट होता है, अगर हम इस हार्ट की बात करें, अगर हम हार्ट का फिगर बना रहे हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लीजिए। अगर हम आते हैं ह्यूमन हार्ट के विषय में आते हैं, तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है, जिसमें 2 ऑर्किल एंड 2 वेंट्रिकल होता है। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गया। कौन कौन? 2 ऑर्किल होता है और 2 क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। तो अगर हम हार्ट का देखेंगे, जो हार्ट का अपर पोर्शन होता है, जो चौड़ा होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं ऑर्किल कहते हैं। और ये ऑर्किल है, यह 2 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर हम आते हैं इस साइड को कहते हैं, तो आपका हैंड क्या सा है? राइट है। तो राइट का चूंकि इस तरह समझ लेते हैं, आउटर साइड का देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है कौन सा? यहाँ पर हो जाता है क्या? लेफ्ट। कौन सा? ऑर्किल। कौन हो गया? लेफ्ट ऑर्किल हो गया। इधर हम आते हैं, यह कौन सा हो गया आपका? राइट ऑर्किल हो गया। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आते हैं, जो लोअर पोर्शन है हार्ट का, जो लोअर पोर्शन है, यह क्या है आपका? वेंट्रिकल। कौन सा है? वेंट्रिकल। वो भी कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल है। और दूसरे साइड में क्या है? राइट वेंट्रिकल। अब यहां पर देख रहे हैं कि अब जो हार्ट है, हार्ट के 2 पार्ट हो गए, लेफ्ट पोर्शन एंड सेकेंड इज राइट पोर्शन। तो हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट के जो लेफ्ट साइड होता है, कौन साइड? लेफ्ट साइड। इस लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। और जो हार्ट का राइट साइड होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। अर्थात राइट ऑर्किल एंड राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड होगा। तो जो इम्प्योर ब्लड से मतलब क्या है? अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड से मतलब क्या है? यदि हमारे ब्लड में CO2 का लेवल क्या हो? ज्यादा हो, और O2 का लेवल क्या हो? कम हो,
ऐसा ब्लड हमारा कौन सा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड होगा। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो और CO2 का लेवल क्या हो? कम हो, तो ऐसा जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा? प्योर ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड। तो अब हम आते हैं ऐसा क्यों है, क्यों हमारा लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है और राइट साइड में कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। तो अब हम आते हैं, यहां पर एक होता है एंटीरियर वेना कावा, ये जो पोर्शन होता है इसका नाम होता है क्या? एंटीरियर वेना कावा, और नीचे साइड में होता है एक पोस्टीरियर वेना कावा। इसका क्या नाम होता है? पोस्टीरियर वेना कावा। तो जो हमारे बॉडी के लोअर ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो इम्प्योर ब्लड होता है वह हमारे कहाँ आता है? ऑर्किल में आता है। ऑर्किल को हम एट्रियम के भी नाम से जानते हैं। और हमारे जो एंटीरियर पोर्शन होते हैं, हमारे हेड हैं, आईज हैं, नोज हैं, ईयर्स हैं, तो इनके द्वारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वह आता है कहाँ पर? राइट ऑर्किल में आता है। कब आता है? राइट ऑर्किल में आता है। तो अब जरा बताइए हमें, जो राइट ऑर्किल है इसमें कौन सा ब्लड फिल हो गया? इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड फिल हो गया। क्योंकि जो यह ऑर्किल होता है यह अपने साइड के वेंट्रिकल में ओपन होता है, अर्थात जो राइट ऑर्किल है यह अपने ओर के वेंट्रिकल में ओपन होगा, एक पोर के द्वारा ओपन होता है। तो ये जो पोर है जिसको हम एवी पोर करते हैं या एवी प्रच्योर करते हैं, तो राइट ऑर्किल से होकर के जो इम्प्योर ब्लड है वह कहाँ आएगा? हमारे राइट वेंट्रिकल में आएगा। ब्लड कैसा हो गया? इम्प्योर ब्लड है ही। तो हमारे राइट साइड में, राइट ऑर्किल में कैसा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड? कैसे हुआ? वेंट्रिकल में कहा, ऑर्किल में कहां से आया ब्लड? हमारी बॉडी ऑर्गन से। इसमें कहां से ब्लड आया? राइट ऑर्किल। ऑर्किल होते हैं दो ऑर्किल, और क्या होते हैं? दो वेंट्रिकल होते हैं। तो ऑर्किल कहां होता है? यह हार्ट का ऊपर साइड होता है, और लोअर पोर्शन क्या कहलाता है? वेंट्रिकल कहलाता है। इसमें लेफ्ट है और दूसरा क्या है? राइट है। हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। और राइट साइड में कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। कोई दिक्कत?